लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। सियासी समर में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कोई चुनावी नैरेटिव गढ़ रहा है तो कोई पार्टियों की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। 400 पार के मंत्र के साथ पीएम मोदी खुद चुनावी रैलियों में आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस के मजहबी आरक्षण प्लान की क्रोनोलॉजी को समझाया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर संविधान से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। विकास की गारंटी के दम पर मोदी हैट्रिक लगाने में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे। वहीं विपक्ष के हिडन एजेंडे पर भी जबरदस्त चोट कर रहे हैं। कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस की मंशा सामने आने लगी है। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे और फिर लोगों को बांट देंगे। एक तरफ जहां पीएम मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो की क्रोनोलॉजी को समझा रहे हैं, तो वहीं चुनावी समर के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए कहते हैं कि देश शरिया कानून से नहीं, अंबेडकर के संविधान से चलेगा। भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरिया कानून से। क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं? क्या आपकी संपत्ति पर इनकी कुदृष्टि है? आस्था, विश्वास और विकास की गारंटी के दम पर पीएम मोदी तीसरी बार सरकार बनाने का प्रण ले चुके हैं। वहीं विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है। साथ ही तुष्टीकरण वाली नीति विपक्ष के गले की फांस बनती जा रही है। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी के मजहबी आरक्षण वाले खुलासे के बाद आईएनडीआईए गठबंधन का कितना नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनसे परिचय करवा देती हूं। ममता काले जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नोएडा स्टूडियो में। दीपक विज जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही साथ दुष्यंत नागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन स्टूडियो के बाहर से भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से हम उनसे भी परिचय करवा देते हैं। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत अपने मेहमानों के साथ करूं, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूपी बीजेपी द्वारा एक ट्वीट किया गया है और उसमें बताया गया है कि कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली सोच है और एक ही उसका सूत्र है, ओढ़ो हिजाब और छीनो मंगलसूत्र। ये इस वक्त कांग्रेस पर यूपी बीजेपी ने ट्वीट किया है, हमला बोला है। यूपी बीजेपी ने थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया एक्स पर यह तस्वीर पोस्ट की। बीजेपी ने तस्वीर के साथ ये लिखा है, ओढ़ो हिजाब और छीनो मंगलसूत्र। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्विक रिएक्शन में एक बार दुष्यंत जी, पहले आप ही का इस पर चाहूंगी। देखिए, ऐसा है, श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरह से ओबीसी के मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि हम देश में आर्थिक सर्वे करेंगे, देश का एक्सरे करेंगे, उसमें कास्ट सेंसस करेंगे, आर्थिक सर्वे करेंगे और पिछड़े लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनकी संख्या के आधार पे आरक्षण देंगे और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। इसी से ये लोग तोड़ मोड़ कर नई नई कहानियां रच के उसको सुना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को डिफेम करना चाहते हैं। नहीं तो वो कैसे तोड़ मरोड़ पा रहे हैं और कैसे दर्द को बोल सुनिए ना, सुनिए, आप अपना दर्द को बोलिएगा, आप अपना दर्द बोलिएगा। मेरा दर्द ये है राकेश जी कि भारत का जो प्रधानमंत्री का पद है वो बहुत गरिमामयी है। उस पर राजीव गांधी जैसे शहीद, इंदिरा जी जैसे शहीद, जिन्होंने अपना जीवन भारत के लिए कुर्बान कर दिया, ऐसे लोग रहे हैं। हम आलोचना नहीं करना चाहते प्रधानमंत्री की, हम मजबूरी में करते हैं, हमें दुख होता है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, हम कहां जा रहे हैं? 24 के चुनाव की लड़ाई अब मंगलसूत्र पर आ गई है। क्या आधार है, किस आधार पर आप लोग ये कह रहे हैं?
क्या त्रिपाठी जी को मेरी आवाज जा रही है? आपके सवाल पे उनकी जबान बंद होगी। नहीं, इस तरह से नहीं। राकेश त्रिपाठी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपकी आवाज आ रही है जी। अगर आप दुष्यंत जी को सुन पाए हो तो एक तो उनकी बात पर मैं चाहूंगी कि आप रिएक्ट करें, और साथ ही साथ ये कि ये देश की राजनीति कहां जा रही है। अब 24 की जो लड़ाई है वो दूसरा चरण आते आते तक मंगलसूत्र पर आ गई है। ये क्या आधार है, किस आधार पर आप लोग ये कह रहे हैं? देखिए, देश की राजनीति तो अब पटरी पर आ रही है। बहुत लंबे समय तक देश की राजनीति मजहबी तुष्टीकरण के रास्ते पर चलती रही है। हमने देखा है कि किस तरह से शर्मनाक स्वीकारोक्ति देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कर रहे थे, जब ये कह रहे थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इस प्रकार की शर्मनाक स्वीकारोक्ति जो देश के संविधान के विरुद्ध है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो पूरी संविधान सभा बैठी हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में, पूरी संविधान सभा में आरक्षण को लेकर के जब लंबी बहस हुई है, तब भी इस बात की चर्चा हुई थी कि क्या मजहब के आधार पर आरक्षण हो सकता है, और सबने एक स्वर में इसको स्वीकार किया था कि मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। लेकिन इस देश में मजहब के आधार पर आरक्षण की वकालत कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने की है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार मजहबी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करने का काम किया है, और सुप्रीम कोर्ट से आए साहबानों के फैसले के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट करके शरीयत लागू करने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इसी कांग्रेस पार्टी ने इस बार जब मैनिफेस्टो जारी किया है तो मैनिफेस्टो में स्पष्ट तौर पर पर्सनल लॉज कैसे लागू रहेंगे और देश यूसीसी की तरफ नहीं जाना चाहिए, इस बात की वकालत भी इसी मैनिफेस्टो में की गई है। और इसी मैनिफेस्टो के पहले लगातार भाषणों में राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं कि वो आर्थिक सर्वे कराएंगे, वो सामाजिक आर्थिक सर्वे कराने के बाद लोगों की प्रॉपर्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करेंगे, संपत्तियां बांटने का काम करेंगे, जो जिनका हक है उनको देने का काम करेंगे। ऐसा भाषण जब करते हैं तो निश्चित तौर पर ये गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आप क्या रोहिंग्यास को, क्या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को, तमाम सारे लोगों को आप मजहबी तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किसी भी स्तर पर जाने को तैयार है। ये वामपंथी सोच लेकर के आप कहां तक देश को लेकर के जाएंगे? ये देश स्वीकार नहीं करेगा। कहां तक देश को इस सोच के साथ लेकर जाएंगे? और साथ ही साथ एक चीज और राकेश जी ने यह भी कहा कि कम्युनल आपको उनका बयान नजर आ रहा है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को भी कोट किया उन्होंने। वो कम्युनल नहीं था। ठीक है, आपने क्या कहा? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिला और बच्चे के बाद उन्होंने शब्द बोला है अल्पसंख्यकों का, जो पूरा 95% संख्या हो जाती है। क्या इन देश के 95% लोगों का भारत के संसाधनों पर अधिकार नहीं है? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या गलत कहा? रही बात आप सरिया की कर रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि आप रोहिंग्या की बात कर रहे हैं। दुष्यंत नागर जी, आप प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को ध्यान से सुनिए और किसी भाषा विज्ञानी से, किसी भाषा के विद्वान से उनके बयान की जांच करा लीजिए। उनके बयान में कहां पे कॉमा है, कहां पर फुल स्टॉप है, और पर्टिकुलरली मुस्लिम, पर्टिकुलरली मुस्लिम, ये बयान आपने सुना नहीं है क्या? डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान क्या कह रहा है? तब लड़ाने की कोशिश करेंगे। ये आपसे माफी मांगने से भी आपके पाप धुलने वाले नहीं है। और बात केवल बयान की नहीं है, आपके एक्शन की है। कांग्रेस पार्टी का एक पहले भी ये हिसाब किताब मांगा था क्या? कांग्रेस का हर एक्शन है। यूएस में, यूके में हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग रह रहे हैं। आप भी देखा आपने, खाड़ी में मंदिर बना है, तब तो सबको बहुत अच्छा है। अच्छा सुनिए ना, ये 10 साल संविधान को संरक्षण 10 साल का हिसाब किताब आप मांग रहे हैं, बिल्कुल मांगिए, लेकिन 10 साल पहले का भी हिसाब किताब कभी मांगा गया है? कभी उस पर भी तो आइए ना, कभी उस पर भी तो आइए। हिसाब लेंगे, हाँ बिल्कुल लीजिए, लेकिन तब क्या कहा गया था उस पर भी तो आइए। एक घुसपैठिया को इन्होंने गिरफ्तार लेकिन तब क्या कहा गया था उस पर भी तो आइए।